अगले कुछ दिनों में ही अकाउंट्स का पेपर आपके हाथ में होगा एंड जो इन लास्ट डेज आप पढ़ रहे हो वही आपको याद रहने वाला है। बच्चों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बताने वाला हूं जो 100% के साथ में दावा कर सकता हूं कि कहीं ना कहीं वो कॉन्सेप्ट्स आपको अपने अकाउंट्स के पेपर में देखने को मिलेंगे। बच्चों, जैसे ही तुम अकाउंट्स के पेपर को देकर आओ ना, तो ये वीडियो जरूर देखना एंड मैच करना कि कितने कॉन्सेप्ट मैंने यहां पे बताए थे वो कितने मैच हो रहे हैं। मैं बोल सकता हूं 80 to 90% वो कॉन्सेप्ट है ना वो मैच हो रहे होंगे। क्यों? क्योंकि सीबीएसई जब पेपर को सेट करता है ना, तो वो बहुत ही क्रिटिकली पेपर को सेट करता है, बहुत ढंग से देखकर सेट करता है, कोई रैंडमली सेट नहीं करता है। ठीक है, इसलिए तुम्हारी अप्रोच क्या होनी चाहिए? सबसे पहले तुमको क्या करना है, इस वीडियो को देखो, जो इसमें कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं वो कॉन्सेप्ट देखो, उसके बाद खुद चेकलिस्ट बनाओ। ठीक है ना, कौन सा कॉन्सेप्ट तुम्हें आता है, ठीक है, टिक करो, नहीं आता है तो उस पर रॉन्ग करो, उस पर फोकस करो। ठीक है, एंड जाने से पहले भी, अकाउंट्स का पेपर देने से पहले भी इस वीडियो को देखना एंड देख लेना कि कौन से कॉन्सेप्ट तुम्हारे हो रहे हैं, कहां पे तुम अटक रहे हो, कौन से कॉन्सेप्ट तुम्हारे स्ट्रांग है, कौन से वीक है। ये काम आपको मैं दे रहा हूं क्योंकि आप बच्चों का मुझे नहीं पता कि आपके कॉन्सेप्ट कहां वीक है या स्ट्रांग है। ठीक है, तो जल्दी से हम देख लेते हैं। सबसे पहले पार्टनरशिप से देखते हैं कि पार्टनरशिप से मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपके कौन से होने वाले हैं। पार्टनरशिप में बच्चों देखो क्या है, स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन मैं जो समझा रहा हूं ना वो भी समझो। क्यों? क्योंकि ये जो भी टॉपिक्स में लेकर आया हूं ना, जो वेरिएशंस आपके लिए लेकर आया हूं, वो करीबन 25 से 30 बोर्ड पेपर्स को, सैंपल पेपर्स को इवैल्यूएट करने के बाद, कॉमन पॉइंट्स को देखने के बाद कि सीबीएसई हर साल कौन सा वेरिएशन स्पेशली पूछ रहा है। ठीक है ना, कौन से कॉन्सेप्ट का कौन सा वेरिएशन हो रहा है। आपको पता है कि कॉन्सेप्ट एक होगा, उसके नंबर्स बस आपको चेंज मिलेंगे, नाम चेंज मिलेगा, नंबर चेंज मिलेंगे। ठीक है, उससे हमको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो हम जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले आपका फंडामेंटल्स, पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, फ्लक्चुएटिंग इन फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट की थ्योरी पढ़ के जाएंगे एंड पढ़ के जाएंगे कि किसमें डेबिट बैलेंस होता है, किसमें डेबिट बैलेंस नहीं होता है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का पूरा फॉर्मेट देख लेना, थोड़ी सी जनरल एंट्रीज देख लेना एंड कमीशन वाला पॉइंट तो भूल कर भी भूलना नहीं है। ठीक है ना, कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है ना, और जो भी कमीशन होता है, नेट डिविजिबल प्रॉफिट का कितना परसेंट है, नेट डिविजिबल प्रॉफिट है या फिर ओनली डिविजिबल प्रॉफिट है। आईओडी स्पेशली 9 मंथ्स का, ट्वाइस अ ईयर लगने वाला। ठीक है, मिड ऑफ द ईयर में चालू होने वाला। ठीक है ना, इन ड्राइंग्स, और इन ड्राइंग्स की जनरल एंट्रीज आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। ठीक है, फिर आ जाता है आपके पास गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। बच्चों, इसके अंदर गारंटी ऑफ प्रॉफिट का जो हम बनाते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन में लास्ट में एडजस्टमेंट करते हैं, उसमें लॉस का एडजस्टमेंट करना आपको सीख लेना है। ठीक है, लॉस का एडजस्टमेंट करना सीख जाना। ठीक है, पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप का एग्रीमेंट क्या है ना, कैसा एग्रीमेंट होता है, कितना क्या है, सब कुछ चीज हमको देखनी है। ठीक है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट देख लेना एंड पार्टनरशिप का रिलेशनशिप देख लेना बिटवीन अ पार्टनर। ठीक है ना, फिर ओपनिंग एंड क्लोजिंग अमाउंट्स। बच्चों क्या है, जब आपको लास्ट वाले क्वेश्चंस करोगे ना, पार्टनरशिप फंडामेंटल्स के लास्ट वाले क्वेश्चन, तो उसमें आपको बैलेंस शीट गिवन होगी। ठीक है ना, उसके अंदर से आपको क्लोजिंग गिवन होगा, लेकिन आपको ओपनिंग निकालना होगा। ठीक है, क्योंकि हम सारी कैलकुलेशन ओपनिंग पे करते हैं। ठीक है, फिर है फुल पास्ट एडजस्टमेंट, इसमें आईओसी, आईओडी, ठीक है ना, मैनेजर का कमीशन, ठीक है, कमीशन, इन सब का आपको आना चाहिए। ठीक है ना, भूल गए, गलत दे दिया, ठीक है ना, रिवर्स करना है, प्रॉफिट गलत बांट दिया, तो आपको फंडामेंटल्स में ये चीज तो नहीं भूलनी है, किसी भी हालत पर नहीं भूलनी है। चेंज इन पीएसआर में देखो, ये कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट एंड एवरेज प्रॉफिट, ये तो आपको बिल्कुल रटा रटाया होना चाहिए फॉर्मूला। ठीक है ना, प्लस एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए गुडविल को निकालने का। एंड कभी कभार क्या होता है, ये वाले क्वेश्चन आ जाते हैं ट्रांजैक्शन रॉन्गली रिकॉर्डेड वाले। ठीक है, मशीनरी अकाउंट में डालना था लेकिन एक्सपेंस अकाउंट में डाल दिया। ठीक है ना, तो उसका एडजस्टमेंट भी आप सीख चुके हो। अगर आपको नहीं आता है तो अकाउंट्स की प्लेलिस्ट में जाके 15-20 मिनट की वीडियो होगी, जल्दी से जाके देखकर क्लियर कर लो। आईएफआर का ट्रीटमेंट, ठीक है ना, आईएफआर का ट्रीटमेंट क्या होगा, कैसे पोस्टिंग होगी, उसकी जनरल एंट्रीज आपको आनी चाहिए। कभी कभार 3 नंबर के या 4 नंबर के क्वेश्चन के अंदर सिर्फ जनरली नॉर्मल एंट्रीज पूछ लेता है, तो आप यहाँ पे फायदे में रहोगे। ठीक है ना,
जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो भी चेंजेस होते हैं ना, जो भी हमारे एसेट्स एंड लायबिलिटी में चेंजेस होते हैं, उसको हम रिकॉर्ड शो ही नहीं करना चाहते, तो उसकी एक सिंगल एंट्री होती है एडजस्टमेंट एंट्री। वो कैसी होगी उसको भी आप देख लेना। एडमिशन में बच्चों न्यू रेशो में एक्वायर एंड सरेंडर ढंग से करके जाना। एंड क्या होगा, कभी कभार आपको फिगर दे देगा, मिसिंग प्लेसेस दे देगा, एंड आपको उसमें भरना होगा। एंड कभी कभार आपको फिगर्स भी दे देगा, है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको आइडेंटिफाई करना होगा क्या सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशो आपका होने वाला है। रिवैल्यूएशन के देखो ये 4 सबसे मोस्ट कॉमन एडजस्टमेंट पॉइंट। सबसे पहले आपको बैड डेट मिलने वाला है, प्रोविजन फॉर बैड डेट, डिस्काउंट फॉर बैड डेट हो गया, है ना। फिर उसके बाद ज्यादा बैड डेट हो गया प्रोविजन से कम बैड डेट हो गया, वो आपको देखना है, ठीक है। ओवर वैल्यू अंडर वैल्यू आपको पता है ना, 10/110 करते हैं, किसमें 90 करते हैं, आपको ये पढ़ के जाना है। कैपिटल एडजस्टमेंट देख लेना कि नया पार्टनर आ रहा है, वो अपनी कैपिटल लेकर आ रहा है, एंड पूरे फर्म की कैपिटल उसके कैपिटल जैसी हो जाएगी, प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आ रहा है। हिडन गुडविल देख लेना, ठीक है ना, हिडन गुडविल के कॉन्सेप्ट को देख लेना। 3 नंबर का एक क्वेश्चन आया था, ठीक है ना, हिडन गुडविल पे, गुडविल ब्रॉट, नॉट ब्रॉट, एंड ओल्ड पार्टनर जब गेनिंग बन जाता है, गेनिंग पार्टनर बन जाता है, उसका क्या ट्रीटमेंट होता है वो देख लेना। रिटायरमेंट एंड डेथ बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जीक्यूटर अकाउंट, है ना, ठीक है, उसका इंटरेस्ट पूछ लेता है कि अगर पार्टनर की डेथ हो गई थी अगस्त में, लेकिन फिर भी बिजनेस रन कर रहा है, तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। प्रॉफिट ऑफ डेड पार्टनर, डेथ जो डिसीज्ड पार्टनर है उसका क्या प्रॉफिट होगा, कैसे सेल्स पर कैलकुलेट होगा, टाइम पीरियड पे होगा, वो चीजें आपको देख लेनी है। लोन अकाउंट की जनरल एंट्रीज पूछने लगा है ना पिछले कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, ठीक है ना। लोन अकाउंट तो आपका ऑन हैंड्स होना चाहिए, ट्रेंडिंग टॉपिक है, ठीक है। अब आ जाता है डिसोल्यूशन पे। डिसोल्यूशन में सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट तो आपका मेन हो जाता है। रियलाइजेशन का ऑर्डर देख लेना, ये थ्योरी में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है ना। आईएफआर का ट्रीटमेंट देख लेना कि आईएफआर का ट्रीटमेंट कैसे होता है, कौन से अकाउंट में जाता है। रियलाइजेशन एक्सपेंस, पेड एंड बोन की जर्नल एंट्रीज बहुत अच्छी तरीके से देख लेना। एंड बच्चों जो एसेट की एंट्रीज होती है, एसेट्स की, लायबिलिटीज की आती हैं, वो तो बहुत ही सिंपल जनरल एंट्रीज हैं। वैसे भी पूछता है, ठीक है ना, 6 नंबर में आपको 6 एंट्रीज दे देगा कि एसेट को कोई पार्टनर ले गया, लायबिलिटी को किसी पार्टनर ने टेक ऑफ कर लिया, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देख लेनी है, ठीक है। तो पार्टनरशिप कंप्लीट हो गया है। जल्दी से हम देखते हैं इशू ऑफ शेयर्स में एंड डिबेंचर्स में आपको क्या पढ़ना है। शेयर्स में देखो कैपिटल रिजर्व का बैलेंस हमेशा आपको एमसीक्यू में देखने को मिलेगा। अनकॉल्ड अमाउंट है तो क्या डिस्काउंट होगा, ठीक है ना, किस रेट पे री इशू होगा, री इशू का प्राइस आपसे पूछ लेता है, ठीक है ना। शेयर फॉर फीचर अकाउंट का बैलेंस पूछ लेता है, शेयर फॉर फीचर अकाउंट पूछ लेता है कभी कभार ना कि ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होगा। बैलेंस शीट ऑलरेडी गिवन है तो कैसे हम उसको इवैल्यूएट करेंगे, अभी बहुत ट्रेंडिंग में ये क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। शेयर कैपिटल अकाउंट का क्या बैलेंस होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट जब फोरफीट कर रहे हैं हम शेयर्स को, तब शेयर कैपिटल अकाउंट का क्या डेबिट बैलेंस होगा आपको दिखाना है यहाँ पे। परचेज कंसिडरेशन वाले क्वेश्चंस बहुत ढंग से करने हैं। हम इशू ऑफ शेयर्स करते हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, जब हम क्या करेंगे, नेट एसेट्स ज्यादा आ गए, ठीक है, परचेस कंसिडरेशन से, तो गुडविल आएगी, कैपिटल रिजर्व आएगा, क्या आएगा वो देखना है आपको। टाइप्स ऑफ इश्यूज, कैसे के टाइप्स ऑफ इश्यूज होते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, ईसॉप्स क्या होते हैं, ठीक है ना, ये सब आपको देखना है। रिजर्व कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है हमेशा, है ना एक एमसीक्यू तो रिजर्व कैपिटल पे आया ही आया है, ठीक है। बैलेंस शीट आपको कब, जब फोरफीचर भी हो रहा है एंड रीइशू भी हो रहा है। वेरिएशन लगभग हर साल ही पूछा जा रहा है, ठीक है ना। अप्लाइड एंड अलॉटेड, ठीक है ना, एक बड़ा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इशू ऑफ शेयर्स पे, जिसपे आपको सारे ही कॉन्सेप्ट आपको उसके अंदर मिल जाएंगे। तो बच्चों इसमें ये वाला जो बड़ा क्वेश्चन आएगा, इसको तो कभी मत छोड़ के जाना, ठीक है। मैं 3 चीजें बताऊं, लेकिन एक और चीज बताता हूं, ये तो कभी मत छोड़ के जाना, क्योंकि ये तो आते ही आते हैं, ठीक है। इशू ऑफ डिबेंचर्स में देखो, इशू ऑफ डिबेंचर्स में सिर्फ प्रीमियम कर जाओ, सिर्फ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कर जाओ, ठीक है ना, लॉस अकाउंट कर जाओ, एंड टाइप्स ऑफ डिबेंचर एंड रेट ऑफ डिस्काउंट, सिर्फ एक थ्योरी का क्वेश्चन है, रेट ऑफ डिस्काउंट पढ़ के चले जाओ, एंड इसके इंटरेस्ट की जनरल एंट्रीज देख के चले जाना, ठीक है। बस आपको डिबेंचर्स में से इतना ही करना है, ठीक है ना। हमको होता है कि इशू हुआ डिस्काउंट पे, ठीक है ना, और रिडीम हुआ प्रीमियम पे, अब इसकी जनरल एंट्रीज कर लो, डिस्काउंट राइट ऑफ कर लो, एसपीआर का बैलेंस आपको ये दे रखा है, इसी में ही आपको क्वेश्चन घुमाएगा। एंड 4 नंबर का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा जो आपको इस पैटर्न में पूछेगा। जल्दी से हम चलते हैं हमारे एनालिसिस वाली बुक के ऊपर, एंड हम देखते हैं कि उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या होने वाले हैं। स्टेटमेंट्स में ऑपरेटिंग साइकिल वाला क्वेश्चन, ठीक है ना, कौन सा
एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ पेमेंट से कम है ज़्यादा है वो देखना है। हेड सब हेड में मैंने आपको पहले से ही एक पीडीएफ बता रखी है, पीडीएफ दे रखी है, उस पीडीएफ को जाके देखना है। सारे हेड एंड सब हेड यहाँ पे लिखे हुए हैं। नहीं है पीडीएफ कमेंट करो, मैं भेज दूंगा। एनालिसिस में बच्चों ये ध्यान रखना कौन सा क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस है, इंटर, इंट्रा, टाइम पीरियड एनालिसिस, ठीक है, टाइम सीरीज एनालिसिस, सब चीजें आपको इसके अंदर देखते हुए चलनी है। कंपैरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट में बच्चों सिर्फ एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, या तो कंपैरेटिव कर लो या तो कॉमन साइज कर लो, दोनों में से कोई एक स्ट्रॉन्ग कर लो, दोनों में से कोई एक ही मिलेगा। थ्योरी साइड में बात करूं तो नेचर एंड डिफरेंस आपको मिल सकता है कि कौन सा बताओ कि कंपैरेटिव है, कौन सा बताओ कि कॉमन साइज है, तो आप ये देख सकते हो। रेशोज में देखो, अब रेशोज में देखो, ये रेशोज पिछले करीबन 7 सालों में यही रेशोज पूछे जा रहे हैं, इसके अलावा कोई रेशोज नहीं पूछे गए, ठीक है। देख लो, डेट टू इक्विटी रेशो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, नेट क्रेडिट सेल्स क्या होगी, कैश सेल्स क्या होगी, उसके इतना परसेंट है ना, नेट क्रेडिट सेल्स का कितना परसेंट कैश सेल्स होगी, ये सब देख के जाना, ठीक है। आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट कवरेज रेशो में अब पीबीआईटी का कैलकुलेशन, ठीक है ना, कैसे आपको टैक्स लेना है, टैक्स रेट कैसे लगानी है, क्विक रेशो में इंक्रीज एंड डिक्रीज वाले क्वेश्चंस, कौन सा बढ़ेगा कौन सा घटेगा, एंट्री टर्नओवर रेशो ध्यान रखना, प्रो रेशो ध्यान रखना, ठीक है ना, जीपी रेशो याद रखना, ठीक है ना, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ इन्वेंट्री है ना, इसका याद रखना। कभी कभार क्या होगा कि आपको हाइब्रिड क्वेश्चन दे देगा, ठीक है ना, कि जिसके अंदर आपका जीपी रेशो भी होगा, जीपी रेशो से आपको सीओजीएस निकालना होगा, सीओजीएस से आपको ये करना होगा, एंड इससे आपको कोई दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो इसके लिए वेल प्रिपेयर रहना एंड रेशोज की थोड़ी सी थ्योरी याद रखना ना, कि एक्टिविटी रेशोज कब यूज होते हैं, सॉल्वेंसी रेशोज कब यूज होते हैं, ठीक है ना, प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज कब यूज होते हैं, इनको ध्यान करके रखना, ठीक है ना। वर्किंग कैपिटल का भी ध्यान रखना कि वर्किंग कैपिटल क्या होती है, उसको कब यूज करते हैं, बैलेंस शीट से फॉर्मूला निकालना सीख जाना। कैश फ्लो स्टेटमेंट में नेम द एक्टिविटी वाले क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शंस वाले क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव आपको पूछे जाने वाला है। इक्विवेलेंट का क्या टाइम पीरियड होता है याद रखना, बहुत बच्चे भूल जाते हैं। करंट इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये क्या होती हैं सब देख लेना। प्रपोज डिविडेंड का ट्रीटमेंट देख लेना। आपको पता है प्रीवियस ईयर करंट ईयर का तो होता ही है, लेकिन अगर टैक्स डिविडेंड पेबल अगर आपको नोट्स टू अकाउंट्स में मिल जाएगा तो क्या ट्रीटमेंट होता है, डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट एंड मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको देखने को मिलेगा। एंड बच्चों कैश फ्लो का क्वेश्चन बहुत इजी आता है, हर पेपर का उठा के देख लो, सारा कैश फ्लो का है ना क्वेश्चन इजी ही आए हैं, ठीक है बच्चों। तो मैं होप करता हूं कि आपको पता चल गया होगा कि क्या क्या कॉन्सेप्ट आपके पिछले 6 से 7 साल के क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं, इनको तो भूलना भी नहीं है गलती से। अगर ये हो जाए उसके बाद अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, नेक्स्ट लेवल क्वेश्चंस पर, हॉट्स क्वेश्चन पे जंप करना है, ठीक है। चेकलिस्ट बनाओ, देखो कितना कवर हुआ है। थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताना कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू बच्चों।